अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं भी ठीक हूँ जी। तो कैसे जा रहे हैं आपके रोज़े? अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ठंडा ठंडा रमज़ान अभी तक तो जा रहा है, लेकिन अभी ना कल थोड़ी सी गर्मी फ़ील हो रही थी कि अब गर्मी आ रही है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह अच्छा मौसम है कि इतनी ना भूख प्यास बिल्कुल नहीं फ़ील होती। तो अल्लाह ताला ऐसे ही बस मौसम रखे कि ये दूसरा अशरा भी ऐसे ही गुजर जाए। और यहाँ पे देखिए जी, मैंने मटर लिए थे, फिर मैंने कहा मटर निकाल के मैं इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। पहले भी मैंने 2 पैकेट कर लिए थे, अभी फिर मैंने कहा सीज़न आउट हो रहा है तो फिर मटर ना अच्छे लगते हैं। जब सीज़न ख़त्म हो जाता है ना, फिर बड़ा दिल करता है कि मटर पुलाव हो, मटर कीमा हो। तो फिर मैंने इसीलिए लेके ना इनको फ्रीज़ कर लेना, अपना ज़िप लॉक बैग में डाल लेना है। फिर यहाँ पे जी, फिर शाम का टाइम इफ्तारी की तैयारी मैं करने लगी। यहाँ पे मैंने पैन में देखिए ऑयल डाला और 1 चम्मच मैंने लहसुन अदरक का बारीक करके वो डाल दिया। जब इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया, फिर मैंने इसमें कीमा डाला है। तो ये कीमा जो है ना, ये मैं इसके बनाऊंगी जी टोर्टिला रैप्स। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि वो मैंने कैसे बनाए हैं। और दूसरी साइड पे मेरा चिकन बॉयल हो रहा है। एक मैं मतलब कीमे के बनाऊंगी और एक मैं बनाऊंगी चिकन के। चिकन को बॉयल करके तो इसको फिर ना छोटे छोटे पीसेस में कर लूँगी। और यहाँ पे देखें जी, जब कीमा हल्का सा फ्राई हो गया, फिर मैंने इसमें एक छोटे साइज़ की बिल्कुल प्याज डाली है, वो भी हल्की बारीक सी काट के वो भी डाल दी है। तो ये बड़े ही मज़े के बने थे। मैंने एक दिन ना पहले भी ट्राई किए थे, तो तब मैंने वीडियो नहीं बनाई थी, बस वो मैंने शॉर्ट्स में बना के ना रखी हुई है, वो अपलोड भी नहीं हुई। और शाम का टाइम था, फिर जी बस बाकी काम भी साथ साथ करने थे। पकोड़े तो डेली मेरे घर में बनते हैं, पकोड़े भी बनाने थे। पहले मैंने कहा ये जो मैंने रैप बनाने हैं ना, टोटिला रैप इतना मुश्किल नाम है, तो नाम ही इतना मुश्किल, पता नहीं किसने रखा है ना। तो खैर फिर मैंने जब फटाफट, ये देखिए जी मेरा चिकन भी बॉयल हो गया। चिकन को अब मैं ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी, फिर इसके रेशे बना के इसको भी इंशाल्लाह उसी में डालेंगे। तो दूसरी साइड पे देखिए, मैंने कुटी हुई मिर्चें ली हैं, मैंने नमक लिया है और सफ़ेद मिर्च ली है और सूखा धनिया धनिया लिया है। तो आपके पास अगर वाइट पेपर है, सफ़ेद मिर्च है, ठीक है, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप ये कुटी हुई लाल मिर्चें डाल दें, साथ काली मिर्चें डाल दें, तो इतना कोई मसला नहीं है कि अगर कोई नई चीज़ है तो आप वो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर देखें जी, मैं डालूँगी इसमें चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका, ये तो तीनों चीज़ें डालूँगी तकरीबन। चिली सॉस के तो मैं डालूँगी एक फुल भर के चम्मच डाला है, और सिरके का भी एक ही चम्मच सॉरी, सोया सॉस का एक चम्मच डाला है। तो सिरका बहुत कम डालूँगी ना, सिरका मुझे कोई इतना ख़ास पसंद नहीं है, तो वो मैं कम ही डालूँगी। और ये देखें जी, साथ ही मैंने डाला इसमें ओरिगानो। ओरिगानो के भी थोड़े से बस लीव्स आपने डालने हैं। तो इसका भी ज़ाहिर सी बात है, टेस्ट एक अपना डिफरेंट होता है, हर चीज़ का अपना अलग अलग सा मज़ा है। तो इसको अब मैं डालने के बाद हल्का सा फ्राई किया, और फिर इसको मैंने हल्की आंच पे दम पे छोड़ दिया। तो साथ ही साथ जी, किचन की क्लीनिंग भी ज़रूरी होती है। तो फिर नहीं तो शाम को तो बहुत ही ना गंदा किचन लगता है, अगर ये काम रुक जाए। अगर हाथ ही हाथ होता रहे तो फिर ही अच्छा है ना। तो मेरी तो आदत है कि मैं साथ ही साथ सारा काम ना समेटती रहती हूँ। और दूसरी साइड पे जी पकोड़े बनाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने पालक वगैरह भी, मैंने कहा जल्दी से सारा काम ना ये हो जाए, टाइम बहुत कम था। तो बच्चे इतना कह रहे थे मम्मा जल्दी करें, टाइम कम रह गया। मैंने कहा भाई ऐसे मुझे ना जल्दी जल्दी ना करो, मेरे हाथ पाँव फूल रहे हैं। तो मुझे पता है कितने टाइम में क्या चीज़ बननी है, तो आप फिक्र ना करो, मैंने सारा काम मैनेज कर लेना है। तो बस पता ही नहीं चलता, जहाँ 5 का टाइम हुआ वहाँ से ऐसे सुइयाँ घूमती है ना कि जैसे कोई पकड़ के घुमा रहा है, बड़ी जल्दी जल्दी टाइम गुजरता है ना वो वाला। और फिर मेरे घर में तो ये है ना कि हमने कभी भी बाज़ार से कोई चीज़ नहीं मंगवाई, जो भी बननी है घर में ही बननी है। तो बाज़ार की चीज़ें तो बिल्कुल हम लोग लाइक नहीं करते, ना ही उनका टेस्ट अच्छा, ना उनका मयार अच्छा। घर में ये है कि ख़र्चा उतना ही आता, बल्कि बाहर से मेरा ख्याल है महंगी चीज़ें पड़ेंगी, तो घर में ईजी है। तो आसानी से बंदा, बस वही है कि अपना टाइम मैनेज कर लें, तो आप बच्चों को अपने फ्रेश अपने हाथ से चीज़ें बना के खिलाएँ। तो बाकी आप बताएं जी, आपके रमज़ान कैसा गुजर रहा है? तो और मौसम कैसे जा रहे हैं? ज़ाहिर सी बात है, पूरे पाकिस्तान में मौसम अभी तक तो माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे रमज़ान माशाल्लाह जा रहे हैं। तो अल्लाह ताला आगे आगे भी ऐसे ही मौसम रखे ईद तक। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे रोज़े नमाज़ें कबूल करे और हमें इन चीज़ों से दूर रखे, ग़ीबत से, चुगली से, जो कि जाने अनजाने में हर इंसान से होती है, कि किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई बात मुँह से फिसल जाती है। इंसान के इख्तियार में तो नहीं होता, लेकिन फिर भी कभी ना कभी हो जाती है। तो ये वक़्त, ये महीना है कि इस महीने में आप देख लें कि अल्लाह ताला का ये बाबरकत महीना है, कि जितनी मर्ज़ी हमें भूख लगी हो, प्यास हो, हमारे सामने पानी रखा हो, जितनी मर्ज़ी कोई अच्छी चीज़ पड़ी हो, लेकिन वो एक अल्लाह ताला का ऐसा डर खौफ होता है ना कि हम उस चीज़ की तरफ देखते भी नहीं हैं, हम उसका ख़्याल भी अपने जहन में नहीं लाते कि नहीं भी हमें, हम रोज़े में हैं।
तो फिर ये कैसे हो सकता है कि हम रोज़ा रख के किसी की दिल आज़ारी करें, किसी का दिल दुखाएं, या फिर हम किसी की चुगली करें। तो ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और एज़ अ मुसलमान हमें ये करना भी नहीं चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, रमज़ान में तो बिल्कुल भी ये चीज़ें ना, रमज़ान में तो शैतान को बांध दिया जाता है, तो फिर हम तो फिर इंसान है ना। लेकिन ये है कि कुछ लोग बाज नहीं आते, तो ऐसे लोगों को भी बस कुछ ना एहतियात करनी चाहिए कि इस महीने का एहतराम है, बस हमें वो फॉलो करना चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे, बस अगर हमसे जाने अनजाने में कोई गलती कोई हो जाती है, किसी भी तरह से हो जाती है, तो अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है, माफ़ करने वाला है। और यहाँ पे जी फिर देखें, मैंने ये टोर्टिला रैप निकाले, उसको ये देखें, ये निकालने के बाद ना मैंने इसको सेंटर में से कट करके 2 पीस कर लिए इसके, ये देखें ऐसे। तो इसको फिर मैंने ना वो मैदा बना के, थोड़ी सी लई सी बना के ना वो लगाऊंगी इसके ऊपर, और ये कीमा इसमें डालूंगी। और पहले मुझे क्या हुआ, मुझे याद ही नहीं रहा, मैंने ना इस पे लगाना था वो चिली सॉस वगैरह, केचप लगाना था, जो भी चीज़ें थी वो मेरे माइंड में नहीं आई। मैंने फटाफट से कीमा डाला और इसको पैक कर दिया। तो मेरी बेटी देख रही थी, कह रही मम्मा आपने इस पर कुछ लगाया ही नहीं। मैंने कहा फल्ला, इतनी जल्दी जल्दी में देखा ना तुम लोगों ने मेरे हाथ पाँव वाकई फुला दिए कि मेरे माइंड से वो निकल ही गया। तो ये था कि जल्दी जल्दी से पकोड़े भी अभी फ्राई करने थे, अभी ये देखिए बैंगन भी फ्राई करने हैं, अभी काफ़ी चीज़ें करने वाली थी और टाइम बहुत जल्दी ना गुजर रहा था। चले खैर, मैंने एक तो ऐसे बना दिया, तो बाकी फिर बाकियों पे मैंने ना वो केचप और चिली सॉस और मायोनीज़, क्योंकि जितना आप इसको स्पाइसेस करेंगे उतना ही अच्छा होगा, उतनी ही अच्छी टेस्ट होगी इसकी। तो बाकी आप इसमें वेजिटेबल भी डाल सकते हैं, आप इसमें बंद गोभी डालें, खीरे डालें, जो जो आपने वेजिटेबल डालनी है आप उसमें डाल सकते हैं, बड़ा ही अच्छा टेस्ट बनता है ये। और यहाँ पे देखें जी, इसको फिर मैंने फिलिंग सारी इसमें डालने के बाद इसको ना ये देखें फोक के साथ आगे से थोड़ा सा प्रेस किया। तो ये देखें यहाँ से ना ऐसे, एक तो इसकी शेप बड़ी खूबसूरत हो जाती है, फिर आगे से ये कवर हो जाएगा। अब जब हम इसको ऑयल में डालेंगे तो ये बिल्कुल नहीं खुलेगा। तो आप इसको फ्राई भी कर सकते हैं, एयर फ्राई में आप इसको बेक भी कर सकते हैं, ओवन में भी कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगे। तो मैंने तो खैर इसको ना फ्राई किया था, लेकिन वो भी बहुत मज़े का बनाना। तो अब देखें दूसरी साइड पे फिर मैं लगा रही हूँ, इस पर मैंने चिली सॉस लगाई, फिर मायोनीज़ केचप, ये चीज़ें लगाने के बाद ना फिर मैंने बाकी सारे रैप फिर मैंने ऐसे ही ना रेडी कर लिए। तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करेंगे, बहुत ही मज़े का बनता है। रमज़ान के बाद भी आप ये चीज़ें बच्चों को बना के दे सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में डाल दे सकते हैं। वैसे आप भी चाय के साथ भी खा सकते हैं, वैसे भी खा सकते हैं जब भूख लगी हो। तो ये देखें जी टोर्टिला रैप्स। तो फटाफट से मैं फिर सारे, मैंने कहा एक दफ़ा ना रेडी करके रख लूँ फिर, ताकि फ्राई में आसानी हो जाएगी, फिर बाकी भी साथ में काम देख रही हूँ। तो बस पता नहीं क्या ना, रमज़ान में फिर ये होता है कि जल्दी जल्दी काम करना हो ना, तो फिर अजीब सी ना, वैसे तो मुझे नहीं होती, जब हाँ कुछ सर पे मेरे खड़ा हो ना फिर मुझे बड़ी उलझन सी होती है कि भाई मेरे सर पे क्यों खड़े हो, मैंने खुद ही कर लेना काम ना। तो फिर बस बेटी यही कह रही थी कि मम्मा टाइम ज़्यादा हो रहा है, अब जल्दी करें। मैंने कहा भाई मैं कर लूँगी मैनेज, आप लोग जाओ। और माशाल्लाह माशाल्लाह यकीन करें कि 5 मिनट पहले ही ना मैंने सारी चीज़ें ना रेडी कर ली थी सब। तो दूसरी साइड पे फिर जी स्ट्रॉबेरी शेक भी बन गया, और मेरे ये देखो पकौड़ी भी रेडी हो गए, और जामे शीरे भी बन रहा है। अभी तो खैर हम लोग बर्फ़ नहीं डाल रहे, तो मैंने काफ़ी देखी हैं चीज़ें वीडियोस में, तो बर्फ़ डाल रहे हैं लोग, पी रहे हैं, लेकिन हम तो अभी ठंडे पानी के अलावा ही इतनी तबीयत अपसेट है, तो ठंडा पानी तो बिल्कुल भी हम लोग नहीं ना पी रहे। और रमज़ान में जामे शीरी ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता, जामे शीरी के बगैर तो रोज़ा जैसे कि मकसद ही नहीं है ना खोलने का, कोई जामे शीरी हो साथ। ये देखें जी फिर चिप्स भी बन गए मेरे, इस पर भी मैंने डाला चाट मसाला। तो देखिए ना फटाफट से, अगर मैं कहती हूँ कि अकेला बंदा एक काम करे ना वो ज़्यादा इजी हो जाता है, जब कोई 2-3 किचन में घुस आए ना तो फिर काम बढ़ जाता है और समझ नहीं आती कि क्या करना है। मैं तो अकेली बहुत मज़े से काम करती हूँ और बहुत अपने टाइम से कर लेती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे जी फिर मैंने दोनों चूल्हों पे मैंने कढ़ाई रख ली है, एक में मैंने फिर चिप्स वगैरह पकौड़े फ्राई किए, दूसरे में फिर मैंने वो जो रैप्स थे वो फ्राई किए। इस तरह फिर मैंने कहा एक कढ़ाई से तो गुजारा नहीं होना, आज मैं ना दोनों ही रखूँगी, नहीं तो आपको पता ही मैं तो एक छोटी पे हम कर लेते हैं काम ना। तो आज बस टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो फिर मुझे दोनों ना रखनी पड़ी हैं। और दूसरी साइड पे जी आज स्ट्रॉबेरी ख़त्म हो गई थी, फिर मैंने ना दूध में ही जामे शीरी डालने के बाद ना वही बना लिया। और ये है जी हमारी फ़ाइनल लुक। तो अल्लाह ताला ऐसे ही सब के दस्तरखान सजाए रखे, अल्लाह ताला सब के रिज़्क़ में इजाफ़ा करे, और अल्लाह ताला सब को अपने अपने दस्तरखान पे हर साल ये तौफ़ीक दे कि वो अपने फैमिली के साथ ना अफ्तारी करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अब्बू जी भी आगे थे, उन्होंने भी बड़ी दुआएं दी।
इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।